स्टूडेंट, मेरा नाम है रवि और आज हम पढ़ेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज के बारे में। जो इक्विटी हम बैलेंस शीट का इक्विटी लायबिलिटी पोर्शन कर साइड कर रहे थे, उसमें हम शेयर कैपिटल को तो हम फिनिश कर चुके हैं, शेयर होल्डर फंड को। उसके बाद हमारा आता है करंट लायबिलिटी। जो हमारा करंट लायबिलिटी है उसमें हमारा एक तो था फर्स्ट जो हेड था वो था शेयर होल्डर फंड। ये तो हम कर चुके हैं। उसके बाद इसमें आता है सेकंड नंबर पर आपका जो आपका शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट पेंडिंग। और थर्ड आता है आपका इक्विटी लायबिलिटी में जो सब हेड हेड आता है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज। तो इसको हम आज फिनिश करेंगे। ये हम फिनिश कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में शेयर होल्डर फंड को। तो आज हम करेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी होती है? इसके अंदर जो नॉन करंट लायबिलिटीज जो होती है हमारी, इसके अंदर जो आती है आपकी आपकी एक तो आ जाती है इसके अंदर आपकी लॉन्ग टर्म बोरोविंग। हमने बैलेंस शीट में देखा था फॉर्मेट। और सेकंड बी आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड सी आपकी अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड आपकी नंबर्स डी आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो आपकी जो सब है, जो आपका हेड है नॉन करंट लायबिलिटीज में, जो सब हेड होते हैं आपके चार होते हैं। एक आपका लॉन्ग टर्म बोरोविंग एंड दूसरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड तीसरा अदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग एंड फोर्थ लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो आज हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे एक तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग के बारे में, अदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग के बारे में एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के बारे में। जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इसके लिए अलग से हम डिस्कशन करेंगे। आज करेंगे हम लॉन्ग टर्म बोरोविंग एंड अदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग एंड आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के बारे में। तो नोट टू अकाउंट बनाते हैं हम। तो नोट टू अकाउंट बनाएंगे हम सबसे पहले। नोट टू अकाउंट ऑफ किसका? लॉन्ग टर्म बोरोविंग का। लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो इसको छोटा सा हेड खींच लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, इसमें भी ज्यादा आपका ट्रांजेक्शन नहीं होती है, ये आपका पार्टिकुलर हो जाएगा इसका। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कंपनी कैसे कर सकती है? कंपनी डिबेंचर्स इशू कर दे, डिबेंचर्स इशू कर दे कंपनी, वहां से उसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग मिल सकती है। कंपनी को बॉन्ड से मिल सकता है, बॉन्ड इशू कर दे कंपनी, उससे आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग ले सकती है। कंपनी कोई टर्म लोन ले सकती है, टर्म लोन फ्रॉम किससे? या तो ए पॉइंट नंबर, मैं इसको नाम दूंगा ए, आपका बैंक से ले सकती है, बैंक से ले सकती है। या फिर बी पॉइंट आपका वो अदर पार्टी से ले सकती है, अदर पार्टीज।
या तो बैंक से लोन ले या किसी और अदर पार्टी से, कोई बहुत लोन्स इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे लोग लोन देते हैं, उनसे ले। तो ये आपका इसमें आ जाता है। उसके बाद फोर्थ आपका आ जाता है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट ले कंपनी, तो वो भी आपका यहीं पे आ जाएगा, ये भी यहीं पे आ जाएगा। तो मेनली आपकी यही आपकी लॉन्ग टर्म बोरोविंग में आपकी 100 होती है। तो इन सब का टोटल कर देंगे और ये टोटल आपका चले जाएगा कहां पे, सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोविंग में, बैलेंस शीट में दिखेगा। और इसका सब हेड क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी। सही है। तो ये था हमारा लॉन्ग टर्म बोरोविंग के केस में कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग हम कौन कौन सी होती है हमारी, नोट अकाउंट को कैसे बनेगा उसका। उसके बाद हमारा इसको नाम देते हैं हम, ये हमारा ए है और बी हम बनाएंगे, बी बी हम बनाएंगे किसके लिए, अदर, ये आपका यहां पे बना लेते हैं। तो बी आपका नॉट टू अकाउंट ऑफ अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो इसमें फॉर्मेट खींच लीजिए। अगर आपको अलग अलग बनाना है, अगर आपको इसके साथ ही बनाना तो इसी फॉर्मेट को, इसको एक टोटल आपने यहां कर लिया, इसे नीचे खींचो, फिर यहां से दूसरा चालू कर दो। लेकिन मैंने इसको अलग बनाया है तो अलग बना लेते हैं, वरना एक ही पूरा फॉर्मेट लंबा बन जाता है नोट टू अकाउंट का और सभी को उसमें ही कैलकुलेट करते रहते हैं। अलग अलग इस तरह से अलग लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं आपको समझाने के लिए इसलिए अलग अलग लिख रहा हूं। तो इसमें हम अदर जो लॉन्ग टर्म आपकी बोरोइंग है, अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, तो ये भी आपका वही पार्टिकुलर, और ये आपका अमाउंट को। अब देखो जो अदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग कौन सी होती है, जो बोरोविंग आपकी लॉन्ग टर्म है और यहां पे इसमें नहीं है लॉन्ग टर्म बोरोविंग में, वो आपकी अलग हो, आपकी अदर लॉन्ग टर्म हो जाएगी। मेनली जैसे यानी कि मोर देन, जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि आपके ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, अगर ट्रेड पेबल किसे है, मोर देन 12 मंथ के लिए है। अगर ट्रेड पेबल है किसके लिए, फॉर मोर देन 12 मंथ्स, जो 12 मंथ से ज्यादा के लिए हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म हो जाएंगे। और वो यहां तो नहीं गए तो वो क्या आ जाएंगे, अदर में चले जाएंगे। और बाकी और एनी अदर बोरोविंग जो कि आपकी यहां इस लॉन्ग टर्म बोरोविंग में नहीं जाती है तो वो अदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग में आ जाएगी। तो आपका ये सिर्फ इतना ही फिनिश हो जाता है, कोई ज्यादा नहीं आएगा इसमें। तो इसका भी टोटल यहां पे आ जाएगा और ये टोटल आपका चले जाएगा इसमें, थोड़ी सी इसमें अदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग में। तो ये था आपका अदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग के केस में। सही, जो भी आपकी लॉन्ग टर्म बोरोविंग में नहीं जाती है वो अदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग में आ जाती है। लाइक जैसे कि ट्रेड पेबल आपके हैं मोर देन 12 मंथ के लिए, तो आपके लॉन्ग टर्म हो जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म है तो आपके अदर लॉन्ग टर्म में जाएंगे, आपके लॉन्ग टर्म बोरोविंग में नहीं जाएंगे। उसके बाद अदर कोई और है तो वो भी यहां पे चली जाएगी, लेकिन कंडीशन क्या है, मोर देन 12 मंथ होनी चाहिए। और जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है कंपनी का उससे ज्यादा मंथ के लिए होनी चाहिए। तो उसका जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है, इसको मैं डिस्कस करेंगे हम। अगर उससे ज्यादा है तो वो आपके लॉन्ग टर्म हो जाएगी और यहां पे शो करेगी। अगर यहां पे नहीं जाती है तो यहां पे जाएगी। ये आपकी अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के बारे में। अब जो लॉन्ग टर्म प्रोविजन होते हैं हमारे, इसको मैं लिख देता हूं डी पॉइंट। ये डी है आपका और ये आपका बी नहीं, ये आपका सी है। आपके बी पॉइंट पे है हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। उस डी पॉइंट है हमारा कौन सा, आपके नोट टू अकाउंट ऑफ आपका लॉन्ग टर्म
प्रोविजंस। ये आपका अमाउंट कॉलम और ये आपका वही पार्टिकुलर और ये अब देखो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जो कौन से होते हैं, जो भी प्रोविजन आपने लॉन्ग टाइम के लिए किए हैं। प्रोविजंस कौन क्या होते हैं? प्रोविजंस वो अमाउंट होता है जिसको हमने साइड किया है किसके लिए? कोई फ्यूचर लायबिलिटी को सेटलमेंट करने के लिए, वो हमारे प्रोविजंस होते हैं। यानी कि जो फ्यूचर लायबिलिटी होगी हमारी, कुछ आएगी फ्यूचर में, उसका सेटलमेंट करेंगे हम थ्रू इसके, तो उसके लिए हम प्रोविजन करते हैं। तो प्रोविजन में आपके जो भी आपका मोर देन 12 मंथ के लिए है, ये जो कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल है, एक टाइम पीरियड जो ऑपरेटिंग साइकिल है उससे ज्यादा के लिए है, तो वो आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन होएगा। मेनली इसमें आपका जैसे कि लाइक एग्जांपल मैं कह दूं, आपका प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट टू एम्प्लॉय कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट है एम्प्लॉयज को हम पे कर रहे हैं, जो कि कब रिटायर होने वाला है? वो 12 मंथ के बाद रिटायर होएगा। बैलेंस शीट बनने के उसके जो 12 मंथ होंगे उसके बाद रिटायरमेंट होएगा, उसके लिए हम प्रोविजन कर रहे हैं। तो वो आपका यहां पे चले जाएगा, ये भी आपका टोटल यहां पे आ जाएगा। जो हम प्रोविजन कर रहे हैं फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ टू द एम्प्लॉइज, यानी कि कोई एम्प्लॉइज है जो मोर देन 12 महीने के बाद आपका रिटायर होने वाला है, उसके लिए आपने प्रोविजन कर लिया अभी, वो आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन कहलाएगा। मतलब कि जो भी लॉन्ग टर्म प्रोविजन है सब यहीं पे सो होंगे। अगर शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में होंगे। अगर मीन्स कि 12 महीने से ज्यादा के लिए आपने प्रोविजन बनाया है तो आपका सो होएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। आपने प्रोविजन बनाया है शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब कि 12 महीने से कम के लिए, तो आपका सो होएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आपका मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बता दिया आपको, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ टू द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय को रिटायर होने वाला है आफ्टर द मोर देन द 12 महीने से ज्यादा के बाद, तो उसके लिए हमने आज ही प्रोविजन कर दिया, उसको कॉम्पनसेशन और उसको अमाउंट पे करने के लिए बेनिफिट्स। तो ये आपका लॉन्ग टर्म हो जाएगा। अब जो बचता है आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड डेफर्ड टैक्स एसेट्स, मैंने आपको जब बैलेंस शीट का फॉर्मेट बता रहा था, जब भी बताया था, इनको एक सेपरेट वीडियो में दोनों को एक साथ हम कवर करेंगे। उसमें आपको अच्छा समझ में आएगा दोनों को एक साथ, क्योंकि उससे मिलते जुलते दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं ये, तो उसमें समझ में आएगा। तो आज हमने कंप्लीट कर दिया अपना क्या, नॉन करंट लायबिलिटी। तो अगली वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे अपना जो हेड है करंट लायबिलिटी का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।